श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान, हमारा पेज नंबर 125। तो यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा, यह प्रश्न कि इसके क्या लाभ हैं। तो इससे पहले चल रही थी कि क्या सचमुच मनुष्य इतना स्वार्थी है कि बिना लाभ के कोई काम ही न करे। तो यहाँ से आगे करते हुए यह प्रश्न कि इससे क्या लाभ है उठता कि ना लोगों को है। जो लोग संध्या वंदन नहीं करते उन्हीं को उठता है। अगर बचपन से रोज संध्या वंदन करें तो यह प्रश्न कम से कम नहीं आवे कि बिना लाभ के, बिना लोभ के कोई काम नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म का जीवन में अवतरण है संध्या वंदन। तो बात यह है कि चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत, कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो न अन्य हेतु का। अच्छा जी, जागृत में हम जैसा देखते हैं वैसा स्वप्न में नहीं देखते हैं क्या। एक दिन एक सज्जन ने देखा कि हम गाय दूह रहे हैं, तो एक महात्मा केवल कौपील लगाए हुए, श्याम वर्ण विखरी जटा, बड़े मस्ताने आकर खड़े हो गए। अब जब तक हमने गाय का दोहन किया तब वे खड़े रहे। जब तक वे खड़े रहे तब तक उन्होंने गाय दूह लिया। अब यहाँ देखो, वह महात्मा का आना, खड़ा रहना, गाय का दोहना कितनी देर है यही ना मालूम पड़ता है कि उतनी देर उन सज्जन को मालूम पड़ा, और जितनी देर मालूम पड़ा उतनी देर गाय का दोहना और वह महात्मा रहे। वहां भी मालूम पड़ना भीतर था, और गाय का दोहना और महात्मा दोनों बाहर थे। वहां भी यही मालूम पड़ा ना कि घड़ी टिक टिक चल रही है। 8 मिनट तक गाय दूहते रहे और 8 मिनट तक महात्मा खड़े रहे। अब देखो कि स्वप्न में भी तो बाहर भीतर मालूम पड़ता है कि यह बाहर है और यह भीतर है। अच्छा, सपने में भी मनोरथ होता है, वह भीतर मालूम पड़ता है, और कोई काम होता है वह बाहर मालूम पड़ता है। पर यह तो मालूम ही तो पड़ता है ना। तो इसके संबंध में प्रस्तार जो करते हैं, माने फैलाकर जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, भत्वा भवती। पहले कोई चीज मालूम पड़ती है फिर होती है, और भूत्वा अभाति। पहले कोई चीज होती है फिर मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है तब होती है, और हो लेती है तब मालूम पड़ती है। बोले कि नहीं, होना भी अनादि है और मालूम पड़ना भी अनादि है। इसमें क्या फर्क है सो देखो। होकर मालूम पड़ता है माने पहले सत्ता थी, फिर ज्ञान पैदा हुआ, और मालूम पड़कर तब होता है माने पहले ज्ञान है फिर सत्ता, पीछे सत्ता है। फिर यह हुआ कि सत्ता और ज्ञान दोनों अलग अलग अनादि हैं। अब आप सारे दर्शकों को इसमें देख लो। जितने नास्तिकवादी दर्शन हैं वे कहते हैं कि वस्तु पहले थी, उसमें से मालूम पड़ना माने चेतना बाद में पैदा हुई। और जितने आस्तिकवादी दर्शन हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई, वे कहते हैं कि पहले मालूम पड़ना माने पहले ज्ञान था, पहले ईश्वर था, उससे होना पैदा हुआ, सृष्टि पैदा हुई। तो सत्य से ज्ञान पैदा हुआ कि ज्ञान से सत्य पैदा हुआ। अब देखो तीसरे दर्शन वाले सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, जैन कहते हैं कि होना और मालूम पड़ना, सत्ता और भांति दोनों अलग अलग किंतु अनादि हैं। बौद्ध कहते हैं कि दोनों मिथ्य हैं, ना कुछ है और ना कुछ मालूम पड़ता है, ना कोई स्थिर ज्ञान है ना कोई स्थिर सत्ता है। यह तो क्षणिक विज्ञान ही अस्थि और भांति के रूप में मालूम पड़ता है कि है, और मालूम पड़ता है एक विज्ञान की संतान परंपरा चल रही है। वेदांती कहते हैं कि ज्ञान और सत्ता दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। जो मालूम पड़ना है जो सो वस्तु है, और जो वस्तु है सो मालूम पड़ना है। जैसे स्वप्न काल में मालूम पड़ना और वस्तु पृथक पृथक नहीं है।
वैसे ही जागृत काल में भी मालूम पड़ना और वस्तु ये दोनों पृथक पृथक नहीं हैं। जो ज्ञान है सो ही सत्ता है और जो सत्ता है सो ही ज्ञान है। आत्मा से पृथक प्रपंच नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा क्यों भाई? ऐसे बोलो ना कि प्रपंच से आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मैं नहीं हूँ यह तो अनुभव होता ही नहीं, और दुनिया नहीं है ऐसा अनुभव होगा। इसलिए मैं जो है यह ज्ञान स्वरूप अखंड सत्ता है, और मैं के अतिरिक्त जो भासता है वह न ज्ञान है न सत्ता है। एक परमात्मा ही सत्ता है, एक परमात्मा ही ज्ञान है। इसलिए जो जुदा मालूम पड़ता है, देश जो हमारे तुम्हारे बीच जगह है, काल जो हमारी तुम्हारी उम्र है, और वस्तु हमारा तुम्हारा जो वजन है, ये सब आत्म सत्ता के अतिरिक्त नहीं है। माने यह जो आत्मा है यह अखंड ब्रह्म है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।